चमत्कारी है रामचरितमानस की यह 5 चौपाइयाँ। श्री रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है, दिव्य महाकाव्य है। इस मनोहारी काव्य से हम लाए हैं 5 ऐसी चौपाइयाँ जो विलक्षण रूप से असरदारी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर अवश्य पढ़े यह चौपाई और पुण्य लाभ ले। पहला, शत्रु को मित्र बनाने का मंत्र। इस चौपाई के प्रभाव से आपका घोर शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा और वह सपने में भी आपका अहित नहीं सोचेगा। चौपाई इस प्रकार है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दूसरा, शत्रुता और शत्रुनाश का मंत्र। भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, शत्रु प्लस घन, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला। ये चौपाई है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, अर्थात जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। यदि व्यक्ति सर्वप्रथम अपने शत्रु का स्मरण कर उसके बाद शत्रुघ्न जी का स्मरण कर इस चमत्कारी चौपाई का जप करता है तो शत्रुघ्न जी या तो शत्रु के हृदय में शत्रुता समाप्त कर देते हैं या शत्रु के अत्यंत दुष्ट या आसुरी शक्ति होने पर उसे विनष्ट कर देते हैं। तीसरा, शत्रु से मुकदमा जीतने का मंत्र। यदि आपके शत्रु ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो इस चौपाई का जप करें। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाता। चौथा, शत्रु का सामना करने का मंत्र। यदि आप अपने शत्रु के सामने जा रहे हैं और आपके मन में घबराहट हो रही है तो विश्वास पूर्वक इस चौपाई का जप करें। कर सारंग साजी कटी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। पांचवा, शत्रु से वाद विवाद में जीतने का मंत्र। यदि आप अपने शत्रु को वार्तालाप में हराना चाहते हैं तो इस चौपाई का जप अत्यंत लाभप्रद है। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। चौपाइयों को सिद्ध करने की विधि। रामनवमी पर इन चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा हवन करें। यह हवन रात 10 बजे के बाद ही शुरू करें। इस हवन को करने के लिए अनिवार्य सामग्रियां जान लें और उनकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें। हवन सामग्री। पहला, चंदन का बुरादा। दूसरा, तिल। तीसरा, शुद्ध घी। चौथा, चीनी। पांचवा, अगर। छठवां, तगर। सातवां, कपूर। आठवां, शुद्ध केसर। नौवां, नागरमोथा। 10वां, पंचमेवा और 11वां जौ। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर 108 आहुति के लिए कुल 1 सेर यानी 80 तोला सामग्री बनाए। इस मिश्रण सामग्री में सामग्री का अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ 108 आहुतियों में हर आहुति लगभग पौने तोले की होगी। हवन करते समय बैठने के लिए कुश या फिर ऊन का आसन रखें और हवन करते समय धुले हुए सूती वस्त्र ही पहने। अब चौपाई को पढ़ते हुए कुल 108 आहुतियाँ, जिसमें प्रत्येक चौपाई पढ़ते समय एक आहुति डालें और हवन करें। प्रत्येक आहुति डालते समय चौपाई के अंत में स्वाहा अवश्य बोले। एक दिन हवन करने से ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो तब तक उस चौपाई रूपी मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार सुबह या रात्रि को सुविधा अनुसार जप करें। यदि 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान करना चाहते हो तो पहले उन्हें अलग अलग हवन करके सिद्ध कर ले। लंका कांड की चौपाई होने पर शनिवार को हवन करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।